अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को लीव कर रहे गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉन्सन रीड के इंजरी को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सोलो सकुआ की वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर रिकीसी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस वहीं ड्वेन द रॉक जॉनसन के रिटर्न प्लान को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 5 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्पेशल सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर अब यहाँ पर कंपनी ने 2 और बड़े मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। गाइस यहाँ पर रॉ के ऊपर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन गुंथर के हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर गुंथर यहाँ पर उनका वर्ल्ड टाइटल ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डिफेंड करेंगे, जहां पर गुंथर के चैलेंजर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन फिन बेलर और डेमियन प्रिस्ट होने वाले गए। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के सैमी जेन पर अटैक करने के बाद ड्रू मैकिंटायर और सैमी जेन भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर आमने सामने होंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर इतने सारे बड़े मैचेज अनाउंस होने के बाद इस शो की व्यूअरशिप कैसी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सोलो सकुआ के वर्ल्ड चैंपियन बनने की। बल गाइस बात करें अगर यहाँ पर सोलो सकुआ की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर सोलो सकुआ ने रोमन रेंस को ब्लड लाइन से बाहर किया है तब से ही सोलो सकुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपने आप को यहाँ पर ट्राइबल चीफ कॉल आउट कर रहे गए। और अब यहाँ पर सोलो सकुआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर सोलो सकुआ के फादर रिकीसी का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते रिकीसी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर रिकीसी ने ये दावा किया है कि नेक्स्ट ईयर 2025 सोलो सकुआ के करियर का बेस्ट ईयर होने वाला है। और 2025 के अंदर रिकीसी ये बिलीव करते गए कि सोलो सकुआ 100% वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर सोलो सकुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर तरीके से मेन इवेंटर बन चुके गए। और रिकीसी ये बिलीव करते गए कि 2025 सोलो सकुआ के वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए परफेक्ट ईयर होगा। well, आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को 2025 में सोलो सकुआ को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके वर्ल्ड टाइटल्स को भी मूव करने वाले गए। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके चैंपियंस को अलग अलग ब्रांड में मूव कर सकती गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो सकता है ये दोनों चैंपियन दूसरे ब्रांड के ऊपर शिफ्ट हो, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई और चैंपियन रॉ और स्मैकडाउन के बीच में स्वैप करने वाला है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद रॉ और स्मैकडाउन के काफी सारे रेसलर्स को अलग अलग ब्रांड के अंदर मूव किया जाएगा। और इसकी वजह से अगर यहाँ पर कोई रेसलर चैंपियन होता है तो वो अपने टाइटल के साथ दूसरे ब्रांड के ऊपर मूव करेगा। बल देखना दिलचस्प होगा कि गुंथर और कोडी रोड्स में से कोई यहाँ पर रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर मूव होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही मूव होने की, तो गाइस अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की सबसे पॉपुलर फैक्शन द ब्लड लाइन रॉ के ऊपर जाने वाले गए। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली ये एडवर्टाइज कर रही गए कि नेटफ्लिक्स पर पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन सीना, सीएम पंक, कोडी रोड सहित रोमन रेंस और ओजी ब्लड लाइन अपीयर होने वाले गए। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि ना कि रोमन रेंस पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपीयर होंगे, बल्कि रोमन रेंस परमानेंटली रॉ के ऊपर जाने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद रोमन रेंस और उनकी ओजी ब्लड लाइन मंडे नाइट रॉ के ऊपर मूव करेगी। और हमें यहाँ पर इसके बाद से 2025 के अंदर रोमन रेंस की ब्लड लाइन स्मैकडाउन की जगह रॉ के ऊपर देखने को मिलने वाली गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहाँ पर रोमन रेंस की ब्लड लाइन रॉ के ऊपर चली जाती गए तो सोलो सकुआ की ब्लड लाइन स्मैकडाउन पर क्या करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉन्सन रीड को केज मैच के अंदर इंजरी हो गई थी। और अब यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के इंजरी को लेकर डब्ल्यूओएन की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि ब्रॉन्सन रीड को मैच के अंदर यहाँ पर फुट इंजरी हुई थी, और इस इंजरी की वजह से ब्रॉन्सन रीड करीबन 6 से 8 महीनों के लिए बाहर रहने वाले गए। और ब्रॉन्सन रीड ना तो अगले साल रॉयल रंबल के ऊपर कम्पीट करेंगे, ना ही वो रेसलमेनिया के ऊपर कम्पीट करने वाले गए। और पॉसिबली अगले साल अब जून या जुलाई महीने के अंदर ही ब्रॉन्सन रीड डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न कर पाएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा।
जाएगा कि ब्रॉन्सन रीड डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रॉयल रंबल और रेसलमेनिया की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया और रॉयल रंबल पर ड्वेन द रॉक जॉनसन के अपीयर होने को लेकर अब लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के ऊपर वैसे तो अभी तक यहां पर रॉक का अपीयरेंस 100% कंफर्म नहीं गए और रेसलमेनिया पर रॉक काम करेंगे या नहीं ये खुद यहां पर रॉक डिसाइड करने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो गाइज अब यहां पर बेट ऑनलाइन से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि 2025 में करंटली यहां पर जिस रेसलर के रॉयल रंबल को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो और कोई नहीं बल्कि खुद यहां पर द रॉक है और द रॉक के ऊपर करंटली यहां पर सबसे ज्यादा बेटिंग लगाई जा रही है। और बेट ऑनलाइन के हिसाब से रॉक यहां पर नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहां पर रॉयल रंबल मैच में एंटर करते हुए दिखाई देंगे और वो यहां पर पॉसिबली रॉयल रंबल के ऊपर रॉयल रंबल को जीतकर रेसलमेनिया के मेन इवेंट करने वाले गए। वाला आपको क्या लगता है रॉयल रंबल 2025 कौन जीतेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैक।